आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो टोटल लूनार एक्लिप्स आ रही है ये आपके लिए कैसे चेंजेस लेकर आ रही है और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो हम एक एनर्जी चेक करेंगे और साथ ही साथ गाइडेंस भी लेंगे। ओके, और जो हमारी लास्ट पिक कार्ड थी 8 मून साइकिल्स वाली, उसी को भी मैं इसी वीडियो में कंबाइन कर रही हूँ। तो यस, इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं गाइस। पार्ट ए में हम टोटल लूनार एक्लिप्स की एनर्जी चेकअप करेंगे और पार्ट बी में हम 8 मून साइकिल्स के द्वारा आप कैसे काम कर सकते हैं या फिर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो नोट्स बनेंगे इस रीडिंग के। डेफिनेटली ये बहुत डिटेल्ड रीडिंग है, तो जितना हो सके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसे प्रैक्टिकली फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके सामने और इनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। और अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं तब आप एक से ज़्यादा ऑप्शन की रीडिंग भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, और यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए मैं कहूँगी आपको कि आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.shunnycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं कमेंट सेक्शन में किसी को भी ये जाकर नहीं कहती हूँ कि मुझसे रीडिंग लो। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भेज रहा है या कोई मैसेज कर रहा है तो वो एक स्कैमर है और वहाँ से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। ओके, सतर्क रहना है बेसिकली। ओके, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन करेंगे। सो इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये इसमें ज़रा इंट्रो को बड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी है। सो यस, मेक श्योर कीजिए कि आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देखें इस रीडिंग के। ओके, सो यस, ये है आपके लिए कुछ सूचना और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय वाइल्ड वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है, लेट्स सी ये जो टोटल लूनार एक्लिप्स है इसके बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस हैं आपके लिए और साथ ही साथ क्या गाइडेंस भी है आपके लिए जिसे आप फॉलो कर सकते हैं इस समय के दौरान। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। मोनोलॉजी के जो 2 डेक हैं मेरे, मैं उनको कंबाइन करके यूज़ कर रही हूँ गाइज, ताकि हमें बहुत अच्छे से सारे मैसेजेस मिले। ओके, सो पाइल नंबर 1। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ओ, 2 है, मुझे लगा एक ही है। ओके, सो पहला है हमारे पास लुक एट द बिगर पिक्चर। तो डिवाइन की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए यही है कि बड़ी पिक्चर, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें छोटी से छोटी डिटेल का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन बड़ी से बड़ी डिटेल का भी ध्यान रखना है। और बड़ी से बड़ी डिटेल के लिए जितने भी लोग शामिल होते हैं किसी सिचुएशन में, किसी एक्सपीरियंस में, उनके पर्सपेक्टिव को भी ऐड करना कि हाँ, ये मेरा मत है कि मैं इस तरीके से सिचुएशन को देख रहा हूँ, सामने वाले की क्या सोच है, सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है। और इसी तरीके से हम बड़े पर्सपेक्टिव की ये जो ऊर्जा है इसमें टैप इन कर सकते हैं। ओके, खास करके यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनरशिप है या फिर कह लीजिए एक्सपेंशन के लिहाज से कोई कोलैबोरेशन है या फिर किसी पर्सन के साथ आप मिलकर कुछ करने का सोच रहे हैं, तो यस, मेक श्योर कीजिएगा कि आप दोनों सेम ट्रैक पर हों। ओके, और इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत मदद करेगी। ओके, फिर है हमारे पास द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस समय के दौरान आपको स्पीड देखने को मिलेगी। एक चेंज यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। ओके, अगर कोई एनर्जी स्टक है और खास करके अगर आप अपने एंसेस्टर से उस स्टक एनर्जी को दूर करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं तो यस, वो हेल्प आ रही है आपके लिए। मैं स्पीड देख रही हूँ कि काम बन रहा है, रास्ते जो बंद थे, ब्लॉक थे, जैसे वो खुल रहे हैं आपके लिए। ओके, नो योर वर्थ। एक चीज़ आपको ये भी कही जा रही है कि अपनी कीमत को समझिए, अपनी कीमत को जानिए। किसी भी लिहाज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी लिहाज से खुद को कम नहीं आंकना है। ये बहुत अच्छा समय है अपने कंपैरिजन के सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को रिलीज करने का।
ओके अगर कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है आपका जिसमें आप कंपेयर करने लगते हो अपने आप को और कहते हो कि नहीं वो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मतलब खुद को कम आंकना, खुद को कहना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, कभी कभी ऐसी आदत होती है हम लोगों की। तो आपसे कहा जा रहा है ऐसा नहीं करना है। और अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम बन गया है आपका, बहुत अच्छा समय है इस एनर्जी को रिलीज करने का। आप चंदा मामा की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके भी इस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। ओके फिर है हमारे पास यहाँ पर बी हम्बल, विनम्र बने रहना है इस समय के दौरान। अगर खास करके कम्युनिकेशन में आपको लग रहा है कि मेरा मानना कुछ और है और सामने वाली पार्टी का मानना कुछ और है, और अगर ऐसी किसी कोई कम्युनिकेशन होने वाली है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप दूसरे पर्सन को भी अपना मत रखने की स्पेस दें। ओके बी हम्बल विच मीन्स कि थोड़ा विनम्र रहना है, थोड़ा सा ठंडा रहना है, शीतल रहना है। ओके यहाँ पर खास करके मेन मैसेज यहाँ पर यही आ रहा है कि दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए। ओके आप अपना पर्सपेक्टिव भी रखिए, लेकिन दूसरों से भी इतनी स्पेस दीजिए दूसरों को कि वो भी अपना पर्सपेक्टिव रख सकें। एंड बी हम्बल, बी काइंड, जहां पर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ट्रिगर भी हो रहा हूं किसी पर्सन से, वहां पर भी अपने आप को ये रिमाइंडर दीजिए कि नहीं, मैं ये भड़कने की जगह इस समय विनम्र हो सकता हूं क्योंकि मैं काइंड पर्सन हूं। ये कुछ लोगों की पर्सनल एफर्मेशन भी हो सकती है कि आई एम काइंड, ये सिंपल मंत्रा हो सकता है आपका। ओके कीप योर हार्ट ओपन। मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है ये रिसीविंग एनर्जी की होती है, तो पॉसिबल है कि आप कोई ना कोई ब्लेसिंग इस समय रिसीव कर ले। और क्योंकि यहाँ पर ये इसी कार्ड के नीचे आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, तो जितना आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इस समय के दौरान आप यहाँ पर अपने दिल की किसी ख्वाहिश को पूरा होते देखें। ये क्या है, रिसीव करना, कि जो आप मांग रहे हैं, जिस चीज़ की आप तलाश में हैं, आप उसे रिसीव कर पाएं। तो जितना हार्ट चक्रा हील रहेगा और ओपन रहेगा, जितने आप फ्लेक्सिबल रहोगे, उतना ही ज़्यादा ये रिसीविंग एनर्जी देखने को मिलेगी। ओके तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। रिलैक्स। ओके बहुत ही सिंपल मैसेज आपको कहा जा रहा है इस समय के दौरान रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अगर आपने काफ़ी समय से अपनी बॉडी का, अपने नाखूनों का, अपने कह लीजिए कि अपने बालों का ध्यान नहीं रखा है, स्किन का ध्यान नहीं रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बेसिकली कुछ भी ऐसा काम करना जो आपको रिलैक्स, कि हाँ ये मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, ये किया जा सकता है यहाँ पर। ओके फाइंड अ बैलेंस, वही चीज़ बार बार वो रिपीट कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी कही कि ये समय है बैलेंस का। यहाँ पर भी इंद्रधनुष है, तो इसके लिए भी वो एक निशाने के लिए एक डेस्टिनेशन होगा ना, जहाँ पर हम इस तीर को भेज रहे हैं, तो ये बैलेंस की ऊर्जा है। आप अपनी बात रखिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपने सपनों को फॉलो कीजिए, लेकिन दूसरों को भी उतनी स्पेस दीजिए। फाइंड बैलेंस। आप अपनी लव लाइफ और अपनी करियर लाइफ में भी बैलेंस ढूंढिए, चीज़ों को ऐसे मिक्स नहीं करना है, सभी को सेम तवज्जो देना सीखिए। ओके अटेंड टू द डिटेल्स। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इस कार्ड से आपको क्या कहा था कि वो आपसे कह रहे हैं कि छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान दीजिए और बड़ी से बड़ी डिटेल पर भी। अगर किसी पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं तो उसकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिए, और वो जो बड़ी बातें अगर आपके सामने रिवील करते हैं या आपसे कुछ बड़ी बात शेयर करते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग तो अपनों की बहुत सारे लोग अपनों की इमोशनल हेल्थ कैसी है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी बातों से ही पता चल जाएगी। तो रेवलेशन का टाइम है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ओके एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। हमारे पास है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय के दौरान आप इंस्पिरेशनल एनर्जी के साथ भी जुड़ें, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, और जितना आप इन चीज़ों के साथ, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना आप अपने आप को रिदम में पाएंगे, उतना आपको लगेगा कि हाँ काम बन रहे हैं मेरे, मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, वो ऊर्जा आपको अपने आप से रिसीव होगी। तो जितना हो सके इंस्पिरेशनल एनर्जी के साथ जुड़ना है। ओके सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि इस रीडिंग का बी पार्ट भी है जिसमें हम 8 मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके तो प्लीज़ आप बी पार्ट को भी देखिएगा। ओके और यस अपना ध्यान रखिए और जाकर बी पार्ट देखिए। ओके टेक केयर।
हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी ये जो टोटल लूनार एक्लिप्स है इस समय के दौरान आपके लिए कौन से चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो यस, लेट्स सी पायल नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने 2 डेक को मिक्स कर लिया है और दोनों से ही, ताकि हमें गाइडेंस मिले, राइट। तो लेट्स सी pile number 2. Thank you very much. Pile number 2. One more time please. And Shanya. Perfect. Wow. Ooh, काफी powerful message. So we have forgive. ओके, पाइल नंबर 2, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज। तो इस समय के दौरान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉरगिव करें, आपके खुद के बैलेंस के लिए, आपकी खुद की शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के लिए तो लव की एनर्जी को अगर आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉरगिव करें। यहाँ पर हमारे पास यिन एंड यांग की ऊर्जा है, परफेक्ट बैलेंस, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, yin and yang, राइट। सो फॉरगिव करना, खुद से पूछिए कि वो कौन सा पर्सन है जिसने रिसेंटली मुझे हर्ट किया है, या फिर ये कुछ सालों का भी घाव हो सकता है। ये बहुत अच्छा समय है कि आप उसे फॉरगिव करें। और ये गाइडेंस इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है, आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये फुल मून की ऊर्जा है। फुल मून रिलीज करने की ही ऊर्जा होती है ना। तो यस, अगर आप इस समय के दौरान फॉरगिवनेस लगाते हैं या किसी को फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ काम करेगी। ओके, वो चीज़ काम करेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 के लिए बहुत सारे आंसर्स गाइडेंस के तौर पर आ रहे हैं। ओके, बहुत सारी कम्युनिकेशन है जहाँ पर आप किसी से सवाल कर रहे थे कि हाँ, इसका क्या मतलब है, आपने ये क्यों किया या आपने ये क्यों कहा, जिससे आप और क्लैरिटी अगर चाह रहे थे किसी सिचुएशन की, तो वो आंसर्स, वो जवाब आपको मिलने वाले हैं इस समय के दौरान। तो ये बहुत फ्रीडम की ऊर्जा है, आंसर्स हमें मुक्त करते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर फ्रीडम की ऊर्जा है। वी हैव शाइन। तो ये बहुत अच्छा समय है किसी चीज़ को लॉन्च करने का, अपने आप को सामने रखने का, अपने टैलेंट्स, अपनी क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़, आप क्या दे सकते हैं बेसिकली, आपकी खूबियाँ क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती हैं, ये सारी चीज़ों को शो करने का ये शो टाइम है बेसिकली आपके लिए। ओके, अगर अगेन कुछ लोग यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी हाजिरी देना चाहते हैं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल लॉन्च करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम हो सकता है, इंस्टाग्राम पेज, ये है कि यस, आपके लिए यस आंसर आ रहा है। ओके, बिलीव इन योर गुड लक। यस, आपसे कहा जा रहा है कि अपने गुड लक में कॉन्टिन्यूसली बिलीव करते रहिए। आप एक लकी पर्सन हैं। खुद को समय समय रहते ये बात याद दिलाया कीजिए पाइल नंबर 2 कि आप एक लकी पर्सन हैं। ओके, और जितना आप अपने आप को ये रिमाइंडर देंगे, उतना ही आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा कि मैं एक लकी पर्सन हूँ। ओके, मैं एक लकी पर्सन हूँ, मैं दूसरों के लिए भी लकी चार्म हूँ। तो मुझे विश्वास बनाए रखना है। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है दोनों कार्ड्स की। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो यस, जो भी आप चीज़ें अस्तित्व में देखना चाहते हैं, उन्हें एफर्मेशंस के रूप में बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इस समय के दौरान मंत्र चैंटिंग करना, पॉजिटिव टॉक करना या एफर्मेशंस बोलना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस पाइल के लिए। ओके, तो जो भी आपकी ख्वाहिश है, मान लीजिए 1 साल बाद वाली भी ख्वाहिश है कि वो उस ख्वाहिश को पूरा होने में मान लीजिए कि 1 साल का समय लगना है, राइट। तो उसके सीड्स आप अभी से बो सकते हैं। कैसे? इस तरीके से विजुलाइज करके, इस तरीके से बात करके कि मैं ऑलरेडी इस मैनिफेस्टेशन को जी रहा हूँ, या मेरी ये ख्वाहिश ऑलरेडी पूरी हो गई है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में आप इस तरीके से अपनी एफर्मेशंस बोल सकते हैं। स्टेप इनटू योर पावर। ये बहुत अच्छा समय है अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में भी टैप इन करने का। किसी चीज़ को फेस करने से भी अगर आपको डर लग रहा है काफ़ी समय से, और आप कह रहे हो कि जैसे कभी कभी होता है ना, हम भाग रहे होते हैं कुछ चीज़ों से क्योंकि हम उन्हें फेस नहीं करना चाहते, तो ये समय है उन सारी चीज़ों को फेस करने का। भागना नहीं है, अब भागना नहीं है, अब यहाँ पर फेस करना है। ओके, और उसके लिए अपने आप को फिर से यही रिमाइंडर दीजिए कि मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ।
कुछ लोगों को ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ की एनर्जी में टैप इन करना है तो अपने किसी बुजुर्ग के बारे में सोचिए। आपके कोई एंसेस्टर्स ऐसे रहे हैं, पाइल नंबर 2, जो बहुत अपनी दलेरी के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए जाने गए हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पावर को समझना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, तो इस एंसेस्टर को याद कीजिए या उनका आह्वान कीजिए या उनसे मदद मांगिए। ओके क्योंकि उनकी चेतना आपको आपकी स्ट्रेंथ को रूबरू कराने में आपकी मदद कर सकती है। ओके ये बहुत पावरफुल मैसेज है। सरेंडर टू द डिवाइन। यस, जो चीज़ें हाथ में है वो एक्शन लो, जो चीज़ें हाथ में नहीं है सरेंडर कर दो। सिंपल फिलॉसफी है ये, और ये कभी नहीं चूकती, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ ही में नहीं है उसको पकड़ के करोगे क्या? तो सरेंडर कर दीजिए। इस समय के दौरान कुछ चीज़ों को सरेंडर करना बहुत अच्छा है यहाँ पे। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वही चीज़ कि जो चीज़ आपके हाथ में है, जिस चीज़ को लेकर आप एक्शन ले सकते हैं, उसको लेकर दलेरी दिखानी है और वहाँ पर एक्शन लेना है। कोई किसी के साथ अगर आप काफ़ी समय से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं पहले वो करेगा फिर ही देखेंगे, नहीं, अगर आपको हो रहा है कि आपको उसके साथ कनेक्ट करना है तो एक्शन लीजिए। आपको है कि ये बात कहनी है तो बात कहिए, वेट मत कीजिए। पहले आपके में कहीं गाड़ी ना छूट जाए। ओके तो ये गाइडेंस है। और फाइनल कार्ड है आपका, वाओ, यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और यहाँ पर है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके सो यहाँ पर पॉसिबल है कि पाइल नंबर 2 किसी बड़े साइकिल के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है इस समय के दौरान। ओके कोई ना कोई निर्णय, डिसीजन, फाइनल डिसीजन है यहाँ पे। कोई ना कोई सिचुएशन का कंक्लूजन निकल रहा है कि अच्छा इस सिचुएशन का ये कंक्लूजन है अब, और उसके बाद हम ये करेंगे। एक बहुत जैसे बड़ी क्लैरिटी हो इस पाइल के लिए इस समय के दौरान। सो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैं एक चीज़ ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर ये पाइल किसी चीज़ को लेकर गिव अप कर रहा है, खास करके अगर आपको लग रहा है कि कभी कभी कहते हैं ना कि हाथी की पूंछ ही रह गई है बस, अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है, प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। आपके आंसर्स आ रहे हैं, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो कबूल होती हुई मुझे दिख रही हैं, और यहाँ पर फिर से वो इस चीज़ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि येस, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बस अपनी ऑब्जर्व करने की ताकत को बढ़ा दीजिए। ओके क्योंकि ये जो चंद्रमा है इन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने ही हों और आप देख नहीं पा रहे हैं। बस अपना ऑब्जर्व करने का, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा दीजिए, तो वो चांद भी अच्छे से दिख जाएगा। ओके सो ये पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग, और ये पार्ट ए है रीडिंग का। आई होप कि आप पार्ट बी भी देखेंगे, जिसमें हम 8 मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो है गाइडेंस चेक करने वाले हैं। राइट सो यस, अगर इस वीडियो को इस रीडिंग को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और अब जाकर पार्ट बी देखिएगा। ओके टेक केयर। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर पाइल नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, लेट्स सी ये जो टोटल लूनार एक्लिप्स है ये आपके लिए कैसे चेंजेस लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ आपको किस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। 2 डेक कंबाइन किए हैं मैंने यहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से गाइडेंस मिले। दोनों ही मोनोलॉजी डेक हैं ये मेरे। सो थैंक यू, वी हैव गो फॉर इट। यहाँ पर तो यस आंसर है कुछ लोगों के लिए, खास करके अगर आप एरीज, सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में हैं आपके, तो आपके लिए है कि हरी झंडी, आगे बढ़ो। स्पिरिट कह रहे आगे बढ़ो, हरी झंडी दे दी तुमको। जैसे वो ट्रैफिक लाइट में भी वो ग्रीन लाइट हो जाती है ना, ये वो है बेसिकली। गो फॉर इट, कर लो, बस कर दो। ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए सील स्पिरिट आ रहे हैं यहाँ पे, सील एनिमल स्पिरिट, और एक्शन लेने के लिए या आगे बढ़ने या मूवमेंट के लिए सील एनिमल स्पिरिट आपकी मदद करेंगे। ओके आप उनके किसी पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और आप उनको सिंपल प्रेयर उनसे कर सकते हैं कि यस मैं आपसे हेल्प लेने के लिए अपने आप को ओपन करता हूँ, आपकी हेल्प को पाने के लिए अब मैं रेडी हूँ, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि सील स्पिरिट आ रही है यहाँ पर। और ये इकलौता पाइल है जिसमें आई थिंक मैं स्पिरिट एनिमल की एनर्जी को पिक कर पाई हूँ। सो यस यहाँ पर है सील स्पिरिट, और फिर है हमारे, वाओ ब्यूटिफुल, वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। सो ये पाइल अगर किसी किस्म के माइंड बॉडी स्पिरिट या ऑरा में किसी किस्म की इलनेस से गुजर रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, तो यस ये समय है हीलिंग का। आप हीलिंग रिसीव करेंगे, आप हीलिंग से जुड़े हुए मैसेजेस बहुत रिसीव करेंगे। आपको जैसे और भी ऐसी जगह हो सकती है, जैसे पिंटरेस्ट हो सकता है,
या फिर वीडियोस और हो सकती है जहां पर आपको बार बार हीलिंग 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 शब्द सुनने को मिले, क्योंकि ये आपकी कंफर्मेशन होगी कि अब आपकी हीलिंग का दौर शुरू होने वाला है। ओके, बहुत अच्छा समय है हीलर्स के साथ कनेक्ट होने का। आयुर्वेदा, योगा, सात्विक डाइट कुछ लोगों के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए साइकिक्स के साथ कनेक्ट होना, जो हीलर्स हैं। ये सारा समय मतलब बहुत अच्छा है आपके लिए कि अगर आप इन हीलर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, रिलीज कंट्रोल, पाइल नंबर 3 आपसे बहुत जैसे ये बहुत मखमली सी ऊर्जा है। फॉर सम रीजन मैं बहुत जैसे रेशम की एनर्जी में टैप इन कर पा रही हूँ, बहुत ही मुलायम सी, जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, बहुत हम्बल होके। यहाँ पर एक स्पिरिट मौजूद है जो दरअसल रेशम के जैसी ही है। पॉसिबल है कि ये बटरफ्लाई स्पिरिट भी हो, कोकून टू बटरफ्लाई। जैसे आपको बहुत रिक्वेस्ट की जा रही है इस मैसेज के साथ कि रिलीज कंट्रोल। किसी भी सिचुएशन को या किसी पर्सन को या किसी आउटकम को अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मत करो मत करो मत करो मत करो। कंट्रोलिंग एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जिससे और बीमारियां पैदा होती हैं और टेंशन आती है और रेजिस्टेंस आती है। ओके, सो यस, जैसे मुझे वो आसमान भी दिखा रहे हैं कि जैसे एक गुब्बारा भी होता है या फिर एक पतंग होती है, एक समय पर हमें वो डोर छोड़नी होती है। सो वही चीज़ है कि कंट्रोल मत कीजिए चीज़ों को। टॉक लेस एंड फील मोर, बात कम कीजिए, महसूस ज़्यादा कीजिए। तो ये बहुत अच्छा समय है अपनी फीलिंग्स में टैप इन करने का, अपने 5 सेंसेस की ऊर्जा में टैप इन करने का और खुद से भी सवाल करने का, मेरी इमोशनल सेल्फ इन दिनों कैसी है। क्या मैं पिछले कुछ दिन क्या मेरे अच्छे रहे हैं? अगर नहीं रहे तो यस, आपको थोड़ा सा अपने आप को रिस्टोर, अपनी इमोशनल सेल्फ को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि बेफिजूल का मत बोलिए, उससे आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी। ओके, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, एक प्रॉमिस है आपके लिए कि सब अच्छा होगा। बस विश्वास रखना है, बस ट्रस्ट करना है। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ओके, बस ट्रस्ट कीजिए यहाँ पे। फिर है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जितना हो सके थैंक यू थैंक यू थैंक यू शब्द के साथ जुड़िए। जिन चीज़ों के लिए आप दिल से कृतज्ञ हैं, जिन चीज़ों के लिए आप दिल से आपको लगता है कि हाँ ये मुझे ब्लेसिंग अगर मिली है तो मैं धन्य हो गया, तो उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। ओके, फिर है हमारे पास एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है फॉर सम रीजन ये मेरे लिए रिसीविंग एनर्जी है, ये प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और फिर यहाँ पर एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। ऐसा लग रहा है कि पायल नंबर 3 के लिए जैसे आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से और उसकी किश्त अदा होने वाली, जैसे उसकी पहली किश्त अदा होने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये 100% आपके सामने आएगी। जैसे ये आपकी मैनिफेस्टेशन ना, जैसे 30% और फिर 20% हो गया, फिर 50% का, ऐसे है आपकी मैनिफेस्टेशन। ओके, तो पहली किश्त है, आपने जो मांगा था उसकी रिसीविंग में पहली किश्त आपको अदा होगी और यही आपकी ब्लेसिंग है। यहाँ पे वर्क थ्रू या फीलिंग्स, फिर से फीलिंग्स की ही ऊर्जा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनल सेल्फ जो है वो आपके साथ दरअसल कनेक्ट करना चाहती है इस समय के दौरान। तो प्लीज़ अपने आप से ये सवाल कीजिए, मैं खुश हूँ क्या? मैं खुश हूँ क्या? मैं दिल से खुश हूँ क्या? मैं शांति में हूँ क्या, या मैं दुखी हूँ? अगर आपकी इमोशनल सेल्फ दुखी महसूस कर रही है तो उसकी खुशी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। खुद को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये खुद से पूछिए। हम सभी के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों के लिए सिंपल अपना फेवरेट खाना बनाना हो सकता है, बचपन की कोई फेवरेट मूवी देखना हो सकता है, सिंपल चीज़ है। ओके, सो यस, ये करने की ज़रूरत है। फाइनल कार्ड है आपका टेक अ रियलिटी चेक। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल रहें इस समय के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 3 थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। अगर आप यहाँ पर कोई इंटेंशन भी सेट कर रहे हैं, खुद से ये सवाल कीजिए कि ये कितनी प्रैक्टिकल है, कि अगर मैं इतना पैसा मांग रहा हूँ तो ये कितना प्रैक्टिकल है, मैं ये ख्वाहिश मांग रहा हूँ तो कितना प्रैक्टिकल। रियलिटी चेक करना। और रियलिटी चेक में कभी कभी हम जब इनर वर्क भी लगाते हैं, हम यही कहते हैं कि हम सामने वाले पर जो उंगली उठा रहे हैं, सामने वाले से जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या वही सारे सवाल हमें खुद से करने की कहीं ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि रियलिटी चेक है यहाँ पे। इल्यूजन से जागना है।
ओके। सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपके मैसेजेस इस टोटल लूनार एक्लिप्स के लिए। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि ये पार्ट ए है इस वीडियो का, आप पार्ट बी भी ज़रूर देखिएगा जिसमें हम 8 मून साइकिल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो है रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी वो भी, तो आप पार्ट बी ज़रूर देखिएगा। ओके, सो यस, अपना ध्यान रखिए और अब आप जाकर पार्ट बी देखिए। ओके, टेक केयर। हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर आउल एनर्जी को चूज़ किया है, लेट्स सी आप मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 8 मून साइकिल्स की बात करेंगे, बारी बारी कार्ड्स निकालेंगे और आज की रीडिंग में मैं 2 डेक यूज़ कर रही हूँ। तो पहले आपके डेक को रेडी करेंगे और फिर रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 1 आउल एनर्जी, पाइल नंबर 1 मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। ओके, तो आपका पहला डेक रेडी है, आपके दूसरे डेक को भी रेडी कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 आउल एनर्जी, ये पाइल मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ऑल राइट, ऑल राइट, पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मून साइकिल्स में न्यू मून की एनर्जी को चेक करेंगे। न्यू मून होता है रीसेट बटन की तरह, शुरू से शुरू करना और उसी के रिगार्डिंग नई इंटेंशंस बोना कि इस बार ये जो रीसेट बटन मेरे हाथ में आया है इसके साथ मुझे करना क्या है। तो नई इंटेंशंस का ये साइकिल होता है। ओके, तो लेट्स सी आपके न्यू मून के लिए कौन से कार्ड्स हैं यहाँ पे। Wow, we have 10 of cups and we have page of wands। तो यहाँ पर पैशन एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट, ये ऊर्जा है आपकी न्यू मून साइकिल की। तो जब भी न्यू मून साइकिल हो आप अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ कि कैसे आपके जीवन में पैशन लौट सके। पैशन के साथ साथ वाई, क्वेश्चन करना, सवाल पूछना कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पेजेस होते हैं ये स्टूडेंट्स की ऊर्जा होते हैं और स्टूडेंट अगर सवाल पूछेगा तभी ग्रो करेगा, है ना। तो यस, यहाँ पर जो न्यू मून की ऊर्जा है इस पाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपनी इमोशनल सेल्फ को कहें कि हाँ मुझे मेरी इमोशनल सेल्फ का अपनी इमोशनल सेल्फ को मुझे रीसेट करना है और मुझे मेरे पैशन के बारे में भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नई इंटेंशंस आप इस तरीके से न्यू मून पर अपने लिए बोल सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी ग्रोथ है। न्यू मून की ऊर्जा आपके लिए इस तरीके से फल फूल भी बहुत सकती है अगर आप इन 2 इंटेंशंस के साथ काम करते हैं। काम कैसे करना है मैंने इंट्रो में भी बताया है कि सिर्फ आपको लिखना है। ओके, मैं मून रिचुअल में सबसे बड़ा रिचुअल लिखने का मानती हूँ, मैं लिखना पसंद करती हूँ मून साइकिल्स के दौरान। तो यस, आपको लिखना किस चीज़ के बारे में है, अपनी इमोशनल सेल्फ की हीलिंग के बारे में और साथ ही साथ पैशन और सवाल करना है, सवाल पूछना है। आप स्पिरिट से भी कर सकते हैं। ओके, कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर ये ऐसा क्यों हुआ था। और यही सारी चीज़ों की जो आंसर्स हैं ये आपके पैशन को वापस आपके जीवन में लेकर आने में आपकी मदद करेंगे। ओके, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। दूसरा साइकिल है यहाँ पर वैक्सिंग क्रेसेंट मून और ये जो मून साइकिल होता है ये होता है प्रेपरेशंस के बारे में, तैयारी करना, किसी चीज़ की तैयारी करना, क्योंकि भविष्य में हमें किसी काम को करना है। तो किसी काम को करने से पहले ये जो एक समय आता है तैयारी का, ये उसकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता है। ओके, तो लेट्स सी आपके कौन से कार्ड्स हैं। वाओ, वी हैव थॉट
एंड वी हैव 2 of Wands। तो जब भी वैक्सिंग क्रेसेंट मून की ऊर्जा हो, या फिर अगर आप अपने जीवन में भी प्रेपरेशन की ऊर्जा के साथ, तैयारी की ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं, तब आपको ये चिंतन करना, कॉन्टम्पलेट करना, थॉट, आपको अपने ही विचारों में झांकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि इनमें से कौन से थॉट्स हाई वाइब्रेशंस के हैं और कौन से थॉट्स लो वाइब्रेशंस के हैं। लो वाइब्रेशंस के थॉट्स जो होते हैं वो ओवर थिंकिंग में बदलते हैं। ओके, तो इस मून साइकिल के दौरान आप अपनी ओवर थिंकिंग को भी रिलीज करने की ऊर्जा, जो इंटेंशंस है, उसे सेट कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 of Wands की भी ऊर्जा है। ये कम्युनिकेशन को भी दर्शाती है इस डेक में, कि यहाँ पर कम्युनिकेट करना, दूसरों से सलाह मशवरा लेना, दूसरों की राय जानना। तो इस साइकिल के दौरान जब आप किसी भी किस्म की तैयारी करें या फिर अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की भी ये ऊर्जा हो सकती है, उस समय आपको दूसरों से कंसल्ट करना। ऐसे लोग जो आप काम कर रहे हो, उन्होंने वही काम ऑलरेडी जैसे कर रखा है, या फिर उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी समझ है, विजडम है उनके पास, आप इन लोगों के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो। तो तैयारी के लिए, इस पायल के लिए दूसरों से कंसल्ट करना और साथ ही साथ कॉन्टम्पलेट करना। कॉन्टम्पलेशन में भी कौन से थॉट्स लो वाइब्रेशन के हैं और कौन से थॉट्स हाई वाइब्रेशंस के हैं। मैंने पहचान करना भी बता दिया है ना आपको कि लो वाइब्रेशंस के थॉट्स ओवर थिंकिंग के होंगे। ओके, इसी से ही थर्ड आपका मून साइकिल है फर्स्ट क्वार्टर मून। ये समय होता है एक्शन का। ओके, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारी ग्रोथ का, और कहीं ना कहीं ये ऐसी इंटेंशन भी लेकर आता है हमारे लिए, हम सभी के लिए ही, कि हमने आधा रास्ता ऑलरेडी तय कर लिया है। तो जब भी ये मून साइकिल शुरू हो, तब आपको इसी भाव में रहना है कि यस, मैंने आधा रास्ता ऑलरेडी तय कर लिया है, तो अब मुझे गिव अप नहीं करना। ओके, मुझे अब एक्शन लेना है ग्रोथ के लिए। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। सो वी हैव 9 of Swords एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस समय के दौरान जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, अगेन विद द 9 of Swords एनर्जी, बहुत सारा बर्डन, किस चीज़ का? थॉट्स का ही, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग, एंग्शियस थॉट्स, खास करके क्रीपी थॉट्स जो होते हैं, जो सिर्फ नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं कि मेरे साथ तो यही बुरा होगा, मेरे साथ तो यही बुरा होगा। ये जो थॉट्स हैं, आपको इस समय के दौरान इन थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इनको रिप्लेस करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, इनको हील करने के लिए क्या कह सकते हैं, कि मैं अपने इन नेगेटिव या एंग्शियस या फियरफुल थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करता हूँ। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन ये भी है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जो जीवन की ब्राइटर साइड है, या चीज़ों की या लाइफ की या रिलेशनशिप या सिचुएशंस की जो ब्राइटर साइड है, उस पर आपको फोकस करना है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू शब्द का सहारा ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। राइट, एस क्या है? हमारे लिए एक उपहार, हमारे लिए एक गिफ्ट। हमें जब भी कोई गिफ्ट मिलता है तब हम बहुत ही कृतज्ञ होते हैं, हम थैंक यू कहते हैं, और यही ऊर्जा हमें हाई वाइब्रेशंस या हैप्पीनेस की एनर्जी में लेकर जाती है। राइट, तो आपको इस समय के दौरान फर्स्ट क्वार्टर मून की, जब भी आपको एक्शन लेते वक्त आपको घबराहट होने लगे, या फिर आपको लगे कि ओ माय गॉश कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्या मैं गिव अप कर दूं, उस वक्त आपको जीवन की जो ब्राइटर साइड है उस पर ध्यान लेकर जाना है। ओके, चौथा है यहाँ पर हमारे पास वैक्सिंग गिबस मून, और ये जो मून साइकिल होता है, ये बात करता है ट्रस्ट के बारे में, कि जो भी प्रोसेस चल रहा है, जिस भी प्रोसेस का आप हिस्सा हो, उसमें आप ट्रस्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या हैं। वी हैव 3 of Swords, सॉरी, और यहाँ पर एक कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये थोड़ा डिफरेंट डेक है गाइस, और इसकी वजह से इसकी इलस्ट्रेशंस भी थोड़ी अलग हैं, ट्रेडिशनल टैरो जैसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये 3 of Swords की ऊर्जा है यहाँ पे। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्योंकि वैक्सिंग गिबस मून जो होता है, ट्रस्ट द प्रोसेस, कि अपना फेथ बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, इस चीज़ के बारे में होता है। तो जब भी आप किसी प्रोसेस में हो और अगेन ऐसी ऊर्जा आए आपके पास जहाँ पर आपको लगे कि सब खराब होने वाला है, या फिर मेरा जो विश्वास है, कि मेरा विश्वास टूट रहा है नाज, अब मेरा विश्वास जो है उस पर ठेस लग रही है, तो वो उसका मेन रीज़न हो सकता है आपकी ये 3 of Swords की एनर्जी, जो कि पास्ट की मेमोरीज के बारे में भी बात करती हैं। तो इस समय के दौरान जब भी आपको लगे कि प्रोसेस तो चल रहा है और विश्वास भी दिखाना है, लेकिन ये ब्लॉकेज आ रहा है, तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि ये ब्लॉकेज मेरा अतीत से आ रहा है, मेरे प्रेजेंट का नहीं है।
मेरे प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं है, और क्योंकि सिर्फ ये पास्ट का वूंड है और सरफेस लेवल पर आ रहा है, मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझ में काबिलियत है, मुझ में ताकत है, मुझ में हौसला है कि मैं इसका सामना कर सकूं। इस समय के दौरान जब भी आप किसी प्रोसेस में हो और शक की ऊर्जा आए, इस समय के दौरान आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि हायर सेल्फ की एनर्जी है। ओके, ये बात करती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्किलफुल हूं, मैं अपने ऊपर विश्वास रखती हूं, और मेरा खुद पर विश्वास करना ही ईश्वर पर विश्वास करना है। ओके, तो यहाँ पर आप जितना हो सके, अगर आपको किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर भी भरोसा नहीं हो रहा, या फिर आपको ईश्वर के नाम पर भी कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि हमारा विश्वास उठने लगता है, तो उस समय सारा ध्यान अपने ऊपर ले आओ कि मुझे खुद पर विश्वास है। ओके, तो यस, ट्रस्ट द प्रोसेस जो कि वैक्सिंग गिबस मून है, उसमें आपको इस ऊर्जा के साथ काम करना है। बस लिखना है आपको, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे रिप्लेस कर देना है, जो भी पॉजिटिव गाइडेंस आपको इस रीडिंग में मिल रही है। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास फुल मून, जो कि होता है रेवलेशंस का, क्योंकि फुल मून क्या है, वो इल्यूमिनेट करता है, सब कुछ नजर आता है उसमें। तो ये जो फुल मून है, ये बात करता है ना तो छुपना है अब, ना ही भागना है, जो सामने है उसे फेस करना है। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए ये ऊर्जा किस चीज के बारे में बात करती है। वी हैव यूनियन and we have the hermit card. Oh my gosh, wow. मुझे ऐसा लगता है कि फुल मून के दौरान आप एक्चुअल में काफ़ी विदड्रॉ कर लेते हो। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये पाल फुल मून के दौरान काफ़ी सैडनेस की ऊर्जा, या भरे भरे रहना, या हर चीज़ का आपके ऊपर असर पड़ना, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। तो फुल मून के दौरान आपको क्या करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इनर वर्क कीजिए, सब चीज़ें कीजिए, लेकिन पूरे तरीके से विदड्रॉ नहीं करना है। रीज़न, हमारे पास यहाँ पर यूनियन का कार्ड है। तो हर्मिट का क्या है, एक पहलू है कि आप अपने स्पिरिचुअल साइड में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में मेडिटेशन करते रहिए, अपना शैडो वर्क करते रहिए। फुल मून में जब भी आपको लगे कि हाँ ये रिवील हुआ है, उसे प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ मतलब कटना नहीं है दुनिया से, दुनिया को समझना है। दूसरों का भी अगर कोई सच सामने आ रहा है तो उसको प्रोसेस करने की कोशिश करनी है। ओके, तो यहाँ पर यूनियन भी है और यहाँ पर ये इंडिविजुअल एनर्जी भी है, तो एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फुल मून के सफर के दौरान। ओके, चलिए इसी से ही आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे। फिर आगे आ जाता है हमारे पास वेनिंग गिबस मून, जो कि बात करता है शेयरिंग के बारे में, बहुत सारी शेयरिंग। ओके, शेयरिंग के साथ साथ ये ग्रैटिट्यूड को शो करना, उसके बारे में भी बात करता है। सो लेट्स सी आपके कार्ड क्या है। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ओके, लिसन, ये है बहुत सारा प्यार, इतना प्यार जिसको मैं शब्दों में भी नहीं ढाल सकती। ओके, सो इस समय के दौरान कि आप किस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, पाइल नंबर 1, और वो है ऊर्जा प्यार की। आपके जीवन में जितना भी प्रेम है, जिन भी लोगों से आपको प्रेम मिल रहा है, खास करके अनकंडीशनल लव, सोलमेट वाला लव, सोल फैमिली वाला लव, फिर चाहे वो पर्सन आपके पास है, चाहे नहीं है, चाहे परदेश में है, चाहे कहीं भी है, आपको उस पर्सन के इस प्यार के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके, और शेयरिंग में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप में जितना भी प्रेम है, चाहे वो जानवरों के प्रति हो, चाहे वो गाया के प्रति हो, चाहे इंसानों के प्रति हो, अपने उस प्यार को बांटने से डरना नहीं है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये बात ही करता है शेयर करो, शो करो। तो शो किस चीज़ को करना है, प्यार को। शेयर किस चीज़ को करना है, प्यार को। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओह माय गॉश। ओके, सो फिर है हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वार्टर मून। ये साइकिल बात करता है रिलैक्सिंग ऊर्जा के बारे में, कि रिलैक्स करो, इट्स ऑल राइट। दिमाग के घोड़े चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ओके, सो लेट्स सी ये ऊर्जा किस चीज़ के बारे में बात करती है। वी हैव नॉलेज and we have Queen of Cups. My God, pile number 1. I feel like कि ये जितने भी कार्ड्स अभी तक हमने रीड किए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मून रिचुअल्स के साथ, ये जो मून साइकिल्स हैं, अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो आप बहुत नॉलेजेबल बन सकते हैं, या फिर आप अपनी इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी जाने जा सकते हैं। तो ये ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो
लास्ट क्वार्टर मून जिसमें हम बात करते हैं कि रिलैक्स करना है, खास करके रिलैक्सिंग के लिए ये साइकिल हमें प्राणायाम करने की भी शिक्षा देता है, तो प्राणायाम भी आप कर सकते हैं इस साइकिल के दौरान। तो ये बात करता है कि रिलैक्स किस चीज़ को लेकर करना है, कि नॉलेज को अगर हम ऑपोजिट में रखें तो सेल्फ डाउट की ऊर्जा बनती है। अगर आप इस वजह से रिलैक्स नहीं कर पाते कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, या फिर आपके ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड नहीं है, या फिर आप में काबिलियत नहीं है, नहीं, इस मून साइकिल का आपको फ़ायदा उठाना है रिलैक्स करने में, अपनी चेतना में ये बीज बोने में कि यस, मेरे पास इस वक्त जितनी भी नॉलेज मौजूद है मैं उसे एम्ब्रेस करता हूँ। ये नॉलेज जो है ये मुझे मेरे नेक्स्ट एक्शंस के लिए भी गाइड कर रही है, और मैं इस नॉलेज का अब स्वागत करता हूँ कि ये मुझे मेरी आगे की जर्नी के लिए जो है चैनलिंग दे, या फिर मुझे गाइडेंस दे, या मैसेजेस दे। ओके, ये गो विद हिन की भी ऊर्जा होती है। तो यस, आप रिलैक्सिंग के लिए अगेन यहाँ पर सेल्फ लव जो एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत सारी नर्चरिंग ऊर्जा है, खुद का ध्यान रखना, बालों का, नाखूनों का, स्किन का, बेसिकली क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा यही है। अपने भीतर भी जो चल रहा है उनमें से भी देखना कि कठोर फीलिंग्स कौन सी हैं, जो कठोर है उनको कहना कि ओके, मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगा, बल्कि जो मखमली सी ऊर्जाएं हैं या फीलिंग्स है मेरे मन में, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो पुरानी कोई अच्छी मेमोरीज हो, मुझे इस समय इस चीज़ पर ध्यान देना, अपना फोकस इस चीज़ पर लेकर जाना है। काम करना यही होता है मेरी जान। काम करना क्या होता है किसी भी ऊर्जा के साथ, कि आपका ध्यान अगर किसी नेगेटिव फोर्स पर लगा हुआ है, ऊर्जा पर लगा हुआ है, आप अपना फोकस एक बेहतर या उससे हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा में ले जाए, यही काम करना होता है। ओके, सो यस, यहाँ पर लास्ट क्वार्टर मून में आपको रिलैक्सिंग में अपनी चेरिश करना है, अच्छी मेमोरीज को, सेल्फ लव करना है, और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को भी एम्ब्रेस करना है, फिर चाहे वो कितनी भी है। ओके, लास्ट है हमारे पास यहाँ पर वेनिंग क्रेसेंट मून। ये बात करता है रेस्ट एंड रिपेयर। ओके, रेस्ट, रिपेयर एंड रिस्टोर। ओके, सो लेट्स सी ये कौन सी ऊर्जा है आपके कार्ड्स में। ओ माय गॉश, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। तो रेस्ट एंड रिपेयर करने के लिए आपके पास जो ऊर्जा आई है वो है फोर ऑफ कप्स की ऊर्जा। जब भी आपको लगे कि आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि आप जो आपके पास है उसके साथ आप संतुष्ट नहीं हो पाते। आपका ध्यान रहता है कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, और क्या है, और क्या है। ये जो ऊर्जा है इसके साथ थोड़ा सा अपने आप को आपको डिटैच करने की ज़रूरत है इस समय के दौरान, तभी आप यहाँ पर रेस्ट या फिर रिपेयर की एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी टू द पॉइंट एनर्जी के बारे में बात करती है। तो रेस्ट एंड रिपेयर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऊर्जा दूसरों के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं और वो हमारी ऊर्जा पर पल रहे होते हैं। उनकी लाइफ में कुछ हो, वो आपके पास मुंह उठाकर आएंगे, मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में वो हो गया, मुझे यहाँ हेल्प चाहिए, मुझे वहाँ। तो हम क्या होते हैं कि क्योंकि हमारा दयालु स्वभाव होता है, हम उनकी हेल्प करते हैं और खुद को ड्रेन कर लेते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको रिमाइंडर दे रही है कि नहीं, टू द पॉइंट। जहां पर आपको लगे कि आप ड्रेन हो रहे हो या फिर आपको खुद को रेस्ट या रिपेयर की जरूरत है, सीधा मुंह पे बोलो। ये क्या करती है, अगर यस है तो सीधा बोलेगी, नो है तो सीधा बोलेगी। ये नो कहने से भी नहीं डरती क्योंकि ये अपनी रिस्पेक्ट करती है। ओके, तो आपको इसी एटीट्यूड में टैप इन करने की जरूरत है जब भी आपको लगे कि आप रेस्टलेस हो रहे हो। मुझे ये शब्द कहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो यस, इस तरीके से आप यहाँ पर वेनिंग क्रेसेंट मून के साथ काम कर सकते हैं। ओके, सो यस, बहुत डिटेल रीडिंग हुई है आपकी। मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप चाहें तो एक बार दोबारा इस रीडिंग को सुनिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, ये चैनल्ड टॉपिक है गाइस, तो ना जाने कितने लोगों ने प्रेयर्स की होंगी इस टॉपिक के लिए। तो प्लीज़ इस रीडिंग का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइएगा। ओके, मेरा आप सभी को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी दुआएं हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट
कमेंट हुई है या फिर मेरी आप इस मेहनत को नवाजना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर गॉडेस एनर्जी को चूज़ किया है, लेट्स सी आप मून साइकिल्स या फिर मून मैजिक के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ओके, हम बारी बारी 8 साइकिल्स जो होते हैं मून के, इनकी ऊर्जा को चेक करेंगे। और आज मैं 2 डेक यूज़ कर रही हूँ आपकी रीडिंग के लिए, तो पहले इन्हें रेडी करेंगे और फिर आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, गॉडेस एनर्जी। पाइल नंबर 2, मून साइकिल्स या मून मैजिक के साथ कैसे काम कर सकता है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, गॉडेस एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Pile number 2, one more time please, and शून्य। सो आपका पहला डेक रेडी है, आपका दूसरा डेक भी रेडी कर लेते हैं। पाइल नंबर 2, गॉडेस एनर्जी। ये पाइल मून मैजिक या मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकता है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मुझे जो सुनाई दे रहा है इस पाइल के लिए कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इस पाइल के लिए फुल मून जो साइकिल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है। ओके, इस पाइल को बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आपका सभी साइकिल्स, ऑब्वियसली आपको पूरी रीडिंग ही देखनी है, हर साइकिल के कार्ड्स को जो गाइडेंस उसे फॉलो करना है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पाइल नंबर 2 की फुल मून की एनर्जी यहाँ पर कैसी है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले है हमारे पास न्यू मून की एनर्जी। न्यू मून होता है रीसेट बटन। ओके, कि कैसे हम अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आए, रीसेट करें अपनी लाइफ को और उसी के रिगार्डिंग नई इंटेंशंस जो है सेट करें। ओके, सो लेट्स सी आपके न्यू मून की ऊर्जा कैसी है। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 8 और 9 ऊर्जा है यहाँ पर और ये प्रोग्रेस की बात करती है। तो न्यू मून पर जो कि रीसेट बटन होता है, तो आप इस मून के इस साइकिल के साथ कैसे काम कर सकते हैं या फिर नई इंटेंशंस कैसे बो सकते हैं। तो ये ऊर्जा है इंडिपेंडेंट एनर्जी। खुद को हर उस ऊर्जा से, बैगेज से रिलीज करना जो आपको इमोशनली भी ड्रेन कर रही है, आपके चक्रा को भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ आपको एक ऐसा आभास देती है कि आप किसी किस्म के गुलाम हैं। आप आज़ाद नहीं है बल्कि आप गुलाम हैं। तो न्यू मून पर अगर आप ये हमेशा सोचते हैं कि मैं कौन सी नई इंटेंशन सेट करूं, तो इंटेंशन सेट कीजिए अपनी आज़ादी की। ओके, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो सकती है, ये यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा से डिटैच करने की भी ऊर्जा हो सकती है जो काफ़ी समय से आपका शोषण कर रही है, जो काफ़ी समय से आपको बुली कर रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए फैमिली की ऊर्जा हो सकती है। तो यहाँ पर नई इंटेंशंस या रीसेट बटन की जो ऊर्जा है उसे उसके साथ काम कैसे करना है, खुद के लिए इंडिपेंडेंट एनर्जी को क्लेम करके। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कितने रिस्पॉन्सिबल आप बन पाएं, इसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर न्यू मून पर नई इंटेंशंस जो है सेट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही पावरफुल रीडिंग है गाइस, और ये दोनों कार्ड कॉम्बिनेशन प्रोग्रेस के बारे में भी बात करता है। तो ये प्रोग्रेस भी आपकी नई इंटेंशंस का एक हिस्सा हो सकती है। ओके, अगेन काम कैसे करना है, मैं इंट्रो में बता रही थी कि मून साइकिल्स के साथ मैं कैसे काम करती हूँ, लिख कर। ओके, मैं हमेशा लिखना पसंद करती हूँ कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे रिलीज करना है, उसको मैं लिख लेती हूँ। ओके, सो उसी तरीके से आपको भी काम करना है। सो दूसरा साइकिल आ जाता है वैक्सिंग क्रेसेंट मून, और ये जो मून साइकिल होता है ये बात करता है प्रेपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में।
या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई खूबी है, कोई गुण है, कोई ऐसा काम है आपका जिसको आप और निखारना चाहते हैं, तो ये जो मून साइकिल होता है उस समय के लिए बहुत अच्छा होता है, या उसके रिगार्डिंग इंटेंशन सेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए कार्ड क्या है। ओह वाओ, वी हैव द फादर एंड वी हैव 6 ऑफ सोल्स। आपकी एनर्जी बहुत एम्पावरिंग है। ओके, बहुत ही एम्पावरिंग ऊर्जा। यहाँ पर फादर है और यहाँ पर बोट, जैसे कोई कहता है ना कि जैसे बच्चों को अपनी ग्रोथ के लिए कभी कभी अपने माँ बाप का घर छोड़ना होता है, और माँ बाप को भी चाहे वो पत्थर रख कर ही अपने दिल पर बच्चों को जाने दें, लेकिन उन्हें भी पता है कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत ही एम्पावरिंग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। फिर से यहाँ पर एक मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ। तो वैक्सिंग क्रेसेंट मून जो कि तैयारी का समय हो सकता है, उसमें आपको कौन सी इंटेंशन सेट करनी है, इसी चीज़ की कि अभी तक आप जिन चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट रहे हैं, जैसे यहाँ पर फादर की ऊर्जा है, तो लिटरली कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं आपके खुद के पिताजी, या फिर ये ओवरऑल आपकी फैमिली भी हो सकती है, जहाँ पर आपको शायद बहुत ही एक सुरक्षा कवच में रखा गया है, आपके लिए आपके सारे काम किए गए हैं, और उसकी वजह से आप इतने स्ट्रांग नहीं बन पाए। तो इस साइकिल के दौरान आप क्या कर सकते हैं कि तैयारी क्या है मेरी, कि मुझे अपने बलबूते पर या अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है, और इसके साथ साथ इस ऊर्जा को आगे कैसे बढ़ाना है, मूवमेंट में कैसे जाना है। ओके, तो इस पायल को तैयारी किस चीज़ की करनी है, सक्षम होने की, इंडिपेंडेंट होने की, जो यहाँ भी दिखती है, और कैसे आप अपने बलबूते पर कुछ कर सकें, या फिर अपनों को कैसे प्राउड करवा सकें, कैसे आपके अपनों को आपके किसी काम की वजह से गर्व महसूस हो। ऐसी इंटेंशन, ऐसी तैयारी करना अपने जीवन में। ओके, तो तैयारी में मूवमेंट है और सक्षम बनना है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही कम लोगों के साथ ये मैसेज ऑब्वियसली रेजोनेट होगा, और वो यही है कि अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में भी सोच रहे हैं तैयारी करना, तो वैक्सिंग क्रेसेंट मून जो होता है ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर लिटरली फादर की एनर्जी है। चलिए, आपका थर्ड साइकिल है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर मून, और ये जो समय होता है ये होता है एक्शन का। ओके, बहुत सारे एक्शन का, बहुत सारी ग्रोथ का, क्योंकि हम रेडी हैं। और ये साइकिल जो है ये इस बारे में भी, इस इंटेंशन के बारे में भी बात करता है कि आप अपना आधा सफ़र जो है वो पूरा ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब गिव अप नहीं करना, क्योंकि आधा सफ़र तो ऑलरेडी तय हो गया है ना। तो आप अपने जीवन में जब भी इस मुकाम में हो जहाँ पर आपको एक्शन लेना है ग्रोथ के लिए, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास है 3 ऑफ wands एंड द एम्परर। मतलब आपके सारे कार्ड्स ही जैसे एक ही थीम को बार बार यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, तो आपको एक्शन किस चीज़ के बारे में लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और आपका कंफर्ट जोन पता है क्या है, आपके ऊपर बहुत सारी नज़रें हैं, आपको जैसे बहुत दुलार मिल रहा है, जैसे शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल रहा है, जिसकी वजह से आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे या ब्लूम नहीं कर पा रहे। बच्चे को भी अगर हम हर चीज़ से बचा कर रखें तो बच्चा ग्रो नहीं करता। बच्चों को भी कभी गिरना पड़ता है, कभी छलांग लगानी पड़ती है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में उनकी ग्रोथ छुपी हुई है। तो आपके लिए क्या है यहाँ पर कि एक्शन अगर आपको जब भी लेना होता है ग्रोथ के लिए, आपको जब ये महसूस भी करना हो कि हाँ मैंने आधा सफ़र तय कर लिया है, तब अपने कंफर्ट जोन को टारगेट कीजिए। ओके, जो भी आपके कंफर्ट जोन, खास करके कि हाँ तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, क्योंकि तुमको चोट लग जाएगी, यहाँ तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादा केयर जब आपको मिलने लगे, तो मैंने जैसे पहले कहा कि आपका शोषण होने लगता है, फिर उसी कंफर्ट जोन से आपको बेसिकली बाहर निकलना है। ओके, एक्शन के लिए ट्रैवल करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप ट्रैवलिंग की ऊर्जा में होते हैं, ये ऊर्जा भी आपके भीतर जो है एक्शन की या मोटिवेशन की एनर्जी को लेकर आती है। तो ये ट्रैवल बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पर फिर से द एम्परर एनर्जी, ये वही ऊर्जा है कि आई एम रेडी। लिटरली टाइम ऑफ एक्शन का जो समय आएगा उसमें क्या करना है कि आई एम रेडी, ये आपकी चेतना में बीज बोना है बेसिकली आपको, या ये इंटेंशन सेट करनी है आपको कि मैं तैयार हूं। तो सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं कहीं से। ओके, बार बार खुद को यही रिमाइंडर देना है। चलिए, इसी से ही चौथा साइकिल है वैक्सिंग गिबस मून, और ये बात करता है ट्रस्ट के बारे में,
कि जिस प्रोसेस में आप हो, जिस जर्नी में आप हो, उसमें विश्वास बनाकर रखना है, अपना फेथ बनाकर रखना है। ओके, तो लेट्स सी ये कौन से कार्ड्स हैं आपके। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द टावर। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बहुत बुलंदगी के साथ अपने प्रोसेस को शुरू करते हो, मेहनत भी करते हो, विश्वास भी रखते हो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आपकी फाउंडेशन को हिलाने की जैसे कोशिश की जाती है। ये हो सकता है डाउट के वजह से, या फिर ये हो सकता है कि आप बिखर जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है या ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है। इसका मेन प्रॉब्लम यही हो सकती है आपकी कि आप जैसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ को, या सिंपल चॉइसेस नहीं रख पाते, जैसे आप कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। और यही कॉम्प्लेक्सिटी जब भी आपको ट्रस्ट रखना होता है किसी प्रोसेस पर, उस समय आप पर एक वार का काम करती है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप अपने प्रोसेस पर विश्वास बनाए रखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को सिंपल रखें, चॉइसेस को सिंपल रखें, ज़्यादा ऐसे बिखर के नहीं रखना है चीज़ों को। ओके, ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने आप को। यस, बहुत कम चीज़ें कंज्यूम करना, ये भी बहुत एक फिलॉसफी है। जैसे यहाँ पर मिनिमलिज्म की हम बात करते हैं, इस पाल के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगेन अगर आप प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं रख पाते हो, या फिर आपका विश्वास टूटने लगता है, बिखरने लगता है किसी भी कारणवश, तो आपको यही करने की ज़रूरत है कि थोड़ा कम रखें अपने इर्द गिर्द चीज़ों को, अपनी लाइफ को भी सिंपल रखें, उन्हीं लोगों को जगह दें जो सुलझे हुए हैं। ओके, तो यस, वैक्सिंग गिबस मून पर आप ये कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फुल मून की ऊर्जा, जो कि बात करती है रेवलेशंस के बारे में। फुल मून है तो बहुत सारी रोशनी है, राइट। तो ये ऊर्जा बात करती है ना तो भागना है और ना ही कुछ छुपाना है, क्योंकि कुछ छुपाया जा नहीं सकता फुल मून में। ओके, सो लेट्स सी आपको ये रेवलेशंस के साथ कैसे काम करना। वाओ, ओ माय गॉड, वी हैव इमोशंस। दिस डेक इज वेरी पावरफुल एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। कम ऑन, वाओ, ओके, तभी आपके लिए आ रहा था कि फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुन रही थी इस चीज़ को कि इस पाई के लिए फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको भागना किस चीज़ से नहीं है, या छुपाना किस चीज़ को नहीं है, वो ऊर्जा है यहाँ पर आपके इमोशंस की, आपकी इमोशनल सेल्फ जो एक्सप्रेस करना चाहती है, जो बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, जो अपनी वल्नरेबल साइड को अब छुपाना नहीं चाहती, जो केयर को शो करने से नहीं डरती, जो आई लव यू कहने से नहीं डरती, जो कहती, जो इस चीज़ से नहीं डरती कि हाँ आई फॉरगिव यू। आपकी इमोशनल सेल्फ इतनी एंजेलिक है पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी, यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी है, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा की भी ऊर्जा है। तो आपकी इमोशनल सेल्फ इतनी पावरफुल है कि वो बड़े से बड़े मुजरिम को भी माफ करने से नहीं डरेगी। आप में इतनी शक्ति है मेरी जान। तो फुल मून पर किस चीज से नहीं भागना है, किस चीज को नहीं छुपाना है, आपकी इमोशंस को, आपकी ताकत को, आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को। और रिलीज किस चीज को करना है, अपनी इस शैडो को, जिसे लगता है कि अगर उसने अपनी इमोशनल सेल्फ को शेयर किया या अपनी ताकत को दिखा दिया तो वो वीक पड़ जाएगी, आप वीक पड़ जाओगे, कमजोर दिखोगे। नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी सेल्फ बहुत एंजेलिक है और उसकी वजह से आप में बहुत सारी रोशनी है। फुल मून के दौरान दरअसल आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को, एंड आई थिंक तभी यहाँ पर वो रिलीज करने की भी ऊर्जा आ रही थी आपके लिए। दिस इज वेरी बिग। ओके, वी हैव जो नेक्स्ट साइकिल है वो है वेनिंग गिबस मून, और ये साइकिल होता है शेयरिंग के बारे में और साथ ही साथ थैंक यू या ग्रैटिट्यूड शो करने के बारे में भी। ओके, सो लेट्स सी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्वीट, एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट मैसेज है ये, और ये बात करता है कि जब भी ये साइकिल हो जिसमें आपको शेयर करना है, ग्रैटिट्यूड जो है एक्सप्रेस करना है, ये ऊर्जा हो सकती है कि जो ऑलरेडी आपके जीवन में चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें आपकी हैं। जैसे ये मैजिशियन का जो ये टूल्स हैं ये इसके हैं,
ये इस पर दावा पेश कर सकता है कि ये टूल्स मेरे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके जीवन में मैनिफेस्ट हो चुके हैं, है ना। तो जब भी ये समय आए, जब भी आपको लगे कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू कहूँ, या फिर मैं मैं किस तरीके से ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा के साथ काम कर सकता हूँ, तो यस, जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी हैं, जिस पर आपका दावा है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर आपके हिस्से का जो भी काम है, आपके हिस्से की जो भी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे फिर वो किसी भी रिश्ते से हो, उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि ये भाव क्या पैदा करेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप वर्दी हैं, तभी आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, राइट। सो यस, आप शेयर क्या कर सकते हैं, अपनी अबंडेंस को भी, और यहाँ पर शो क्या कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड में, कि जो चीज़ें ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में हैं, मैं उनके लिए थैंक यू कह रहा हूँ, ओके। ये बहुत ही स्वीट एनर्जी है, बहुत ही स्वीट। चलिए, फिर है हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वार्टर मून, और ये बात करता है रिलैक्स होने के बारे में। ये जो मून साइकिल है, ये कहता है कि जस्ट रिलैक्स, ओके। अगर कोई चीज़ बॉदर भी कर रही है तो उस पर भी आपको रिलैक्सिंग एनर्जी को ही लगाना है, अपनी ब्रीदिंग, अपने श्वास, प्राणायाम की ऊर्जा को लगाना है, ओके। सो लेट्स सी आप ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। वी हैव फेथ, ओ माय गॉड, एंड वी हैव द लवर्स। सो रिलैक्स कैसे करना है, अपनी फेथ की ऊर्जा में टैप इन करके, ओके अपनी फेथ की ऊर्जा में टैप इन करके। फेथ में भी किस चीज़ में, फेथ में भी वो स्पेसिफिक बता रहे हैं, वो लोग जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आपकी चेतना में जब आप इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को बोलते हो कि ये वो पर्सन है जो चाहे कोई भी मेरे हालात हो जाएं, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे इस पर फेथ है, मुझे इस पर विश्वास है। यही पर्सन है जो आपको रिलैक्स होने में भी मदद कर सकता है, ओके। तो जब भी आपको अपने जीवन में लगे कि मुझे रिलैक्स होना है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जो कुछ भी हो जाए, आपके कोई हालात हो, अच्छे हो, बुरे हो, आप बीमार हो, आप तंदुरुस्त हो, आपके पास पैसा है, नहीं है, वो कौन सा ऐसा पर्सन है या वो कौन से लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इन्हीं लोगों का जब वो प्रतिबिंब, जो आपके विजुअलाइजेशन में, आपकी इमेजिनेशन में जो विजन बनेगा ना उस पर्सन का, उसके चेहरे का, यही ऊर्जा आपको रिलैक्स होने में मदद करेगी, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिलैक्सिंग एनर्जीज के साथ काम कर सकते हो। लास्ट हमारे पास है वेनिंग क्रेसेंट मून, और ये बात करता है यहाँ पर रेस्ट एंड रिपेयर, ओके। नो एक्शन की एनर्जी, बेसिकली रेस्ट करो एंड रिपेयर करो एंड रिस्टोर करो। सो लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है। वाओ, वी हैव द काउंसलर एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पाइल के लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है कि अगर आप पैसे के वजह से बहुत खुद को बिजी रखते हो, पैसे की वजह से हमेशा सोचते रहते हो, नए नए आइडियाज़ को चैनल करते रहते हो, तो यस, आपको रेस्ट इसी थॉट से लेने की ज़रूरत है। आपको खुद को रेस्ट इसी भाव से देने की ज़रूरत है कि माना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसा कमाना भी चाहिए, क्योंकि पैसा ज़रूरत है हमारी, है ना। लेकिन हम पैसे के पीछे पागल नहीं हो सकते, हम पैसे के पीछे घोड़े की तरह, पागलों की तरह भाग नहीं सकते, राइट। तो खुद को ही काउंसल करना, खुद को ही एजुकेट करना कि यस, मनी जो है मैं उसे अपने सुख के लिए कमा रहा हूं, ना कि अपने आप को तंग करने के लिए, ना ही अपने आप को बीमार करने के लिए। बहुत सारे लोग ओवर वर्क कर लेते हैं, ओवर टाइम लगाने लगते हैं, और फिर कभी उनके कमर में दर्द होती है, कभी उम्र से पहले ही वो बूढ़े दिखने लगते हैं, है ना। तो वो नहीं करना, खुद को काउंसल कीजिए कि मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना। और यही वो जरिया है जिसकी वजह से आपकी जो सोल है या आपकी बॉडी, आपका माइंड यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो समय समय पर छुट्टी जो होती है ना, अगर आप 9 to 5 में भी है तो यस, जो छुट्टी का समय होता है, वीकेंड का समय, उसे एम्ब्रेस कीजिए। अगर आपका बिजनेस है यहाँ पर तो यस, अपने आप को छुट्टी लेने की इजाज़त दीजिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। सो यस, पाइल नंबर 2, इस तरीके से आप ये अलग अलग ऊर्जाओं के साथ काम कर सकते हैं, ओके। आई होप कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं
www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच आज आपकी एनर्जी के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर मशरूम्स की एनर्जी को चूज किया है, लेट्स सी ये जो मून साइकिल्स हैं, 8 मून साइकिल्स, आप इनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। ओके, तो यस, आज की रीडिंग में हम 2 डेक यूज करेंगे। पहले आपके डेक को रेडी करेंगे और फिर बारी बारी हर साइकिल के लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 मशरूम एनर्जी। ये पाइल जो है ये मून मैजिक या मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकता है स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाइल नंबर 3 मून मैजिक या मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, thank you. Okay, आपका पहला डेक रेडी है। आपके दूसरे डेक को भी शफल कर लेते हैं। पाइल नंबर 3 मून मैजिक या मून साइकिल्स के साथ कैसे काम कर सकता है स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड Shanya, thank you. All right. So पाइल नंबर 3 आपका सबसे पहला जो मून साइकिल है वो है न्यू मून। ओके, न्यू मून साइकिल बात करता है रीसेट बटन के बारे में। एक ऐसी ऊर्जा जो न्यू बिगनिंग को दर्शाती है, और ये न्यू बिगनिंग हमें एक मौका देती है नई इंटेंशंस को सेट करने का, कि इस बार ये जो रीसेट बटन हमने दबाया है अपनी लाइफ के लिए, ये न्यू बिगनिंग को क्लेम किया है, इसके रिगार्डिंग हम कौन सी नई इंटेंशंस को बो सकते हैं, कौन सी नई इंटेंशंस या सेट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी आपके न्यू मून की ऊर्जा क्या है यहाँ पर। वाओ, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ फायर, and we have the devil. पावर, बहुत सारी पावर। ये एक कह लीजिए कि कातिलाना कॉन्फिडेंस होता है कुछ लोगों में। एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि उनके पास ज़्यादा कुछ ना भी हो, लेकिन वो अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से ही जीवन में इतनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं, इतनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं कि पूछिए मत। तो इस पाइल के लिए न्यू मून की ऊर्जा या रीसेट बटन के साथ, अगर आपको अपनी लाइफ में रीसेट बटन चाहिए या नई इंटेंशन सेट करनी है, तो अपने आप को पावरफुल बनाना, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना, ये आपकी नई इंटेंशंस होनी चाहिए। पाइल नंबर 3 ये सच में वो ऊर्जा है जिसको आप किसी भी पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। कहते ना कि आग का कोई पिंजरा नहीं होता, ये वही आग है कि कोई भी चीज, 3D रियलिटी का कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी तांडव, कोई भी ट्रिगर, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित ना कर सके। अपने सेंसेस पर भी किसी का पूरा कंट्रोल होना, बहुत सारा पैशन होना, ये वो वर्जन है आपका। ओके, तो रीसेट बटन के लिए आपका इस इंटेंशन को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऊर्जा मैं फिर से कह दूं, इस पाइल के लिए ये ऊर्जा ऐसी सक्सेस लेकर आएगी कि जहां पर अगर आपके पास मान लीजिए पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं भी है, आप अपने कॉन्फिडेंस से ही लोगों को इतना प्रभावित कर सकते हो, इतना इंप्रेस कर सकते हो कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो रैपिड, बहुत तेज रफ्तार से जीवन में आगे बढ़ना, ये वो है। तो नई इंटेंशंस में पावर, कॉन्फिडेंस, इसको यहां पर मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, दूसरा साइकिल है वैक्सिंग क्रेसेंट मून, और ये मून साइकिल बात करता है तैयारी के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में। ओके, ये साइकिल इस चीज के बारे में भी बात करता है कि अगर आप में कोई गुण है, आप में कोई काबिलियत है, तो आप उसे और निखारने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या है यहाँ पर। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तैयारी करना, तो तैयारी में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए, परखिए कि आपके करंट लाइफ साइकिल में वो ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो किसी के साथ कार्मिक रूप में जुड़ी हुई है। कार्मिक कॉर्ड्स होते हैं हमारे, जहां पर हमें पता भी है कि इस सिचुएशन में इस पर्सन से झगड़ा करके, आर्गुमेंट करके कुछ हासिल नहीं होना,
बस ऐसी चीज़ें गोल 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 घूमते रहना है, बस टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, दैट्स इट। अगर आप ऐसी ऊर्जा में होते हो तो अपनी अपनी जब भी आपको लगे कि मुझे अपने आप को किसी नई चीज़ के लिए तैयार करना है, तो वो यही तैयारी है कि कैसे आप अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकाल सकें। ओके, इसमें यस डेफिनेटली आपको अपने सबकॉन्शियस की ऊर्जा का सहारा लेना है। सबकॉन्शियस में टैप इन करने के लिए हमारी जो एफर्मेशंस हैं वो बहुत मदद करती हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत मदद करते हैं। ओके, तो किसी भी किस्म की तैयारी के लिए यहाँ पर अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। रात में सोने से पहले प्रेयर्स कीजिए, थोड़ा सा पानी अपने पास रखकर सोइए। सुबह उस पानी को आप ये तो बहा सकते हैं या पौधों में डाल सकते हैं। ओके, लेकिन प्रेयर की करनी है, यहाँ पर तैयारी में प्रेयर करनी है कि अगर मैं यहाँ पर किसी कार्मिक कॉर्ड के साथ, कार्मिक कॉर्ड की वजह से किसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो अब मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकूँ, मैं इस कार्मिक कॉर्ड को कैसे कट कर सकूँ। ये बेसिकली आपकी तैयारी का हिस्सा होनी चाहिए। ओके, और इसमें आपकी ड्रीम स्टेट, आपके सबकॉन्शियस, आपकी इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी मदद करेंगी। ओके, तैयारी में आपको एक चीज़ ये भी करनी है। पाइल नंबर 3 वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, मैं किस ऑप्शन के साथ अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हो। एक होता है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस, इसमें बहुत सारे चीज़ों में रिस्क भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर आपको वो रिस्क नहीं लेना है, तो जिस चीज़ के साथ आप वाकिफ हो, जितनी भी आपको उसके बारे में पता है, जो वाकिफ है, वहाँ से शुरू करो। अपनी तैयारी को वहाँ से शुरू करना है। अननोन में उलझने की जगह जो नोन ऊर्जाएं हैं, वहां से बेसिकली अपनी जो यात्रा है आपको शुरू करनी है। किसी भी किस्म का ये तैयारी हो सकती है। ओके, सो यस, इसी से ही थर्ड है यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर मून, और ये मून साइकिल बात करता है एक्शन के बारे में, जहां पर कि यस आई एम रेडी मैं तैयार हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मैं ग्रोथ के लिए रेडी हूँ। और ये जो साइकिल है ये भी बात करता है कि आप अपने सफ़र में आधा सफ़र ऑलरेडी तय कर चुके हैं, तो अब आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आधा सफ़र ऑलरेडी तय हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या है यहाँ पे। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो टाइम, ये जो साइकिल है ये बात करता है कि एक्शन लेना, राइट, टाइम ऑफ एक्शन, कि मैं तैयार हूँ। मैं तैयार क्यों हूँ? क्योंकि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो ऊर्जा होती है ये बहुत ही सेल्फ रिलायबल, ये बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट भी होती है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मटेरियल अबंडेंस की देवी बेसिकली। ओके, सो ये जो आपका विचार है ना अपने बारे में कि मैं केपेबल हूँ, मैं अपने बलबूते पर ये काम कर सकता हूँ, और इस वजह से मुझे ये एक्शन लेना है। ओके, सो ये जो विचार है ये आपको, जब भी आपकी लाइफ में एक्शन लेने की आपको ज़रूरत हो, यही विचार है जो आपको ट्रैक पर लेकर आएगा, जो आपको ट्रैक के साथ जोड़ेगा। वो जो सेल्फ डाउट की भी ऊर्जा आती है ना एक्शन लेते वक्त, कि मैं लूँ कि मैं ना लूँ, उसमें बस आपको यही अपने आप को याद दिलाना है कि मैं केपेबल हूँ, मैं ये एक्शन ले सकता हूँ, मैं खुद पर विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट एनर्जी भी होती है। ओके, सो यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी कला, आपका पैसा, आपका पैसा कमाने का ढंग भी हो सकता है। ये सारी जो इंटेलिजेंस है, ये जो नॉलेज है, इस पर विश्वास दिखाना, और यही चीज़ें आपको जीवन में एक्शन लेने में आपकी मदद करेंगी। ओके, साथ ही साथ क्योंकि आप अपना आधा सफ़र, क्योंकि ये जो मून साइकिल है ये भी बात करता है कि आप अपना आधा सफ़र तय कर चुके हो, तो अब गिव अप नहीं करना। तो यह समय समय पर अपने आप को, अपने जीवन में हो चुकी जो कंप्लीशन है, जो ऑलरेडी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हो आप, जो टास्क कंप्लीट कर चुके हो आप, चाहे फिर वो डेली रूटीन के ही क्यों ना हो, उनके बारे में बार बार खुद को रिमाइंडर देना, बार बार खुद से कहना कि यस, मैंने ये टास्क कंप्लीट किया था, मैंने इस साइकिल को शुरू किया और फिर मैंने इसको फिनिश किया, विच मीन्स कि मैं फिनिश लाइन तक पहुंचता हूं, मैं चीज़ों को कंप्लीट करता हूं। तो मैं इस साइकिल को क्यों आधा छोड़ूं, क्योंकि मैं आधा सफर तो ऑलरेडी तय कर चुका हूं, बस आधा ही और तय करना है। तो अपनी अकम्पलिशमेंट्स, आपने जो अचीव किया है, खुद को बार बार उस चीज़ के बारे में याद दिलाया कीजिए। ओके, और यही चीज़ है जो आपको आधे रास्ते में गिव अप करने नहीं देगी। ओके, ब्रिलियंट एनर्जी, ब्रिलियंट। फिर है हमारे पास चौथा साइकिल है यहाँ पर वैक्सिंग गिब्स मून, और ये बात करता है ट्रस्ट के बारे में, और ये भी बात करता है कि अपना विश्वास जो है बनाए रखना है जीवन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विश्वास को भी चोट लगती है, हमारा विश्वास
हिलने लगता है कि मेरा मेरा विश्वास टूट रहा है नाज, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका विश्वास टूटता तब है जब लोग आपको जिनसे आपको उम्मीद होती है बहुत सारी और बदले में वो आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाते, वो आपको हर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यस, इस पर्सन से मुझे उम्मीद है और ये पर्सन मुझे प्यार देगा या मुझे समय देगा या मुझे रिस्पेक्ट देगा या मुझे समझेगा या मेरी मदद करेगा, और वही पर्सन मतलब कह लो कि आपके लाइफ का स्नेक निकलता है, आपके लाइफ का सांप निकलता है, और तब आप यहाँ पर क्या हो जाते हो? हर्ट हो जाते हो। ओके, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? ट्रस्ट द प्रोसेस की एनर्जी में टैप इन करने के लिए आप लोगों की मदद करना शुरू कर दें, क्योंकि यह है हार्मनी की ऊर्जा, यह है ऑफरिंग की ऊर्जा। मैं क्या दे सकता हूँ उन लोगों को जिनको उम्मीद है कि कोई उनकी हेल्प करेगा, तो कोई उनकी हेल्प करेगा। ये जो कोई है ये आप बन सकते हो, और यही ऊर्जा आपके भी जो वोन्स हैं पास्ट के, जिसमें लोगों ने आपको हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, आप इस ऊर्जा से उभर सकते हो। तो आप उनका सहारा बनना शुरू कर दीजिए जिन्हें उम्मीद होती है कि कोई है हमारे लिए भी, कोई हमारे लिए खड़ा हो सकता है, कोई हमारी सुन सकता है। तो यह है ऑफरिंग की, यह है गिवर एनर्जी, यह है ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, लाइट वर्कर्स की। और जितना आप अपनी लाइट वर्कर एबिलिटी में टैप इन करेंगे, उतना ही ज़्यादा, चाहे आप किसी भी किस्म के प्रोसेस में हो, चाहे वो टफ है चाहे वो सिंपल है, आपका विश्वास उस प्रोसेस पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप अपने पास्ट के इस वुंड की हीलिंग करने लगोगे। ओके, यहाँ पर इस समय के दौरान ट्रस्ट द प्रोसेस में, या अपने फेथ, जब आपको लगे कि मेरा फेथ हिल रहा है, मेरा विश्वास टूट रहा है, ईश्वर को याद करना शुरू कर दीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगना शुरू कर दिया कीजिए, नई ब्लेसिंग्स। उनसे कहिए कि हे ईश्वर, मुझे ये चाहिए, और मैं अपने आप को आपके इस ब्लेसिंग को पाने के लिए ओपन करता हूँ। फिर ये लैक कॉन्शियसनेस नहीं आएगी आपके भीतर। ओके, चलिए इसी से ही फिर है हमारे पास यहाँ पर फुल मून की एनर्जी। फुल मून की ऊर्जा होती है रेवलेशंस की ऊर्जा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चांदनी है, बहुत सारी रोशनी है ना। तो ये बात करता है कि ना ही तो इस चीज़ से भागना है, ना ही इस चीज़ को अब छुपाना है। तो लेट्स सी आपके लिए ये कौन सी ऊर्जा है। वी हैव द स्क्राइब एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही नाइट्स हैं इस डेक में। ये जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ, इसमें स्क्राइब जो है ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट्स क्या होते हैं? नाइट्स होते हैं बहुत ग्रेटफुल, बहुत ही ग्रेटफुल। हाई प्रीस्टेस भी इनको यही एडवाइस भी देती है कि आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। लेकिन जो नाइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी होते हैं, और ये अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मर पहना हुआ होता है ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो बात करता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और स्क्राइब की ऊर्जा इस टेक में बात करती है रेकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करके रखना, रेकॉर्ड्स को संभाल के रखना, कि मेरे पास्ट में ये हुआ था, मैंने उसमें इस तरीके से प्रोग्रेस की, और यही डाटा जो है आपको आपके प्रेजेंट में भी जैसे बेसिकली मदद कर सकता है। ओके, सो स्क्राइब की ऊर्जा इस चीज़ के बारे में हमें प्रेरित करती है। तो फुल मून पर बेसिकली आप अपनी कंपैरिजन की ऊर्जा में जा सकते हैं। आप अपने फुल मून में ये जो वर्जन है आपका, जो फुल मून की ऊर्जा को एक्सपीरियंस कर रहा है, आप इसी वर्जन से पूछिए कि आप अपने लाइफ के पास्ट में चाहे 6 महीने पहले चले जाइए या फिर 6 साल पहले चले जाइए, खुद से पूछिए कि आपका जो कंपैरिजन है ये वर्जन इस वर्जन से कैसे बढ़िया है, कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, कैसे आपने अपने आप को सक्षम बनाया है। ओके, तो फुल मून की ऊर्जा क्या बात करती है कि छुपाना नहीं है, अपने आप को ना तो छुपाना है, ना ही अपने आप से भागना है। और ये भागना किस चीज़ से हो सकता है? आपकी पास्ट की सेल्फ से। ओके, अगर यहाँ पर मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि पास्ट की सेल्फ बढ़िया थी और ये जो सेल्फ है ये उतनी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ से भी मत भागिए, बल्कि अपने आप से कहिए कि ओके, अगर पास्ट में मैं बढ़िया सिचुएशन में था या बढ़िया हालत में था, तो मैं अब अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रिवील कर रही हैं। तो आपके केस में फुल मून में हमेशा आपकी पास्ट सेल्फ आपको जो है गाइडेंस रिवील करेगी, आपके सामने इंफॉर्मेशन रखेगी, वो अच्छी हो बुरी हो, आपको उससे भागना नहीं है, बल्कि उसके साथ काम करना है। ओके, और कुछ लोगों के लिए स्क्राइब्स मैं फिर से कहना चाहूँ, बहुत अच्छा रहेगा इस पाल के लिए अगर आप अपनी प्रोग्रेस के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करें। ओके, एक रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करना जिसमें अच्छा, मैं इस साल में ऐसा था, आज मैं ऐसा हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है,
क्या अच्छा वाला डिफरेंस है या फिर बुरा वाला डिफरेंस है? अगर बुरा वाला है तो उसके लिए मैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ? ओके, ये प्रोसेस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, इसी से ही फिर आ जाता है हमारे पास वेनिंग गिब्स मून, और ये मून साइकिल बात करता है शेयरिंग के बारे में और साथ ही साथ थैंक यू को या ग्रैटिट्यूड को शो करने के बारे में भी। ओके, सो लेट्स सी, हमारे पास है यहाँ पर सेज की एनर्जी और हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सी, यहाँ पर ये थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है। ओके, ये थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है। मैं ट्रिगर वार्निंग पहले ही दे दूँ, क्योंकि ये साइकिल में जो शेयरिंग की ऊर्जा है या ग्रैटिट्यूड शो करने की ऊर्जा है, तो ये बात करता है कि आपके जीवन के जो हादसे रहे हैं, और मैं फिर से कह दूँ ट्रिगर वार्निंग। ओके, ये कार्ड बात करते हैं कि आपके जीवन में जो हादसे रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसी स्टेज आती है जब हम उनके लिए भी थैंक यू कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो विजडम आ जाती है विद द सेज, जो कि ऋषियों और मुनियों की ऊर्जा है। हमारे पास वो समझ आ जाती है, अकल आ जाती है कि ये हादसे ने भी मुझे कुछ दिया ही है। उस समय वो मेरे लिए हादसा था, लेकिन आज ये मेरे लिए एक लेसन है। ओके, तो ये जो मून साइकिल है, वेनिंग गिब्स मून की ऊर्जा जो कहती है कि ग्रैटिट्यूड शो करो, तो इस पल के लिए क्या ग्रैटिट्यूड शो करना है कि जो आपके जीवन का दुखांत रहा है, उसने आपको ब्यूटिफुली या एक बेटर वे में कैसे शेप किया है, इसके लिए कृतज्ञ होना, इसके लिए थैंक यू कहना, और यही ट्रू विजडम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेज की ऊर्जा है। ड्रुइड स्पिरिट की भी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर आउल स्पिरिट है, यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट है, ये दोनों ही बात करते हैं विजडम के बारे में, राइट। तो जितना हो सके ये इसके लिए थैंक यू कहिए। और शेयरिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने दुख से आपने जो सीखा है वही नॉलेज आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, ताकि वो उस दुख से ना गुजरें। क्योंकि आप उनको अगर गाइड कर रहे हैं तो विच मीन्स कि आप उनको चौकन्ना कर रहे हैं, आप उनको सावधान कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल। टू बी ऑनेस्ट, मुझे सच में नहीं पता मैंने ट्रिगर वार्निंग कहा ही क्यों। ये एक्चुअल में इतना ब्यूटीफुल मैसेज है जिसको सभी को सुनने की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, अब से मैं ना ट्रिगर वार्निंग देना बंद करने वाली हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मेरे गाइड्स मुझसे मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं और जैसे मैं उनके साथ काम करती हूँ, वो बहुत जेंटल हैं। मेरे गाइड्स बहुत जेंटल हैं। जो ऊर्जाएं यहाँ पर भी हर रीडिंग में हमारे साथ काम कर, बहुत जेंटल हैं वो। तो अब से ना मैं ट्रिगर वार्निंग देना बंद करने वाली हूँ, क्योंकि ये सच में कितना ब्यूटीफुली चैनल हुआ है। तो ये सभी को सुनने की ज़रूरत है इस मैसेज को। एनीवेज, इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3, और आपके लिए है लास्ट क्वार्टर मून, और ये बात करता है रिलैक्स। ये मून साइकिल बात करता है कि इट्स ऑल राइट, तुमको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि इस समय अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो क्या करना है, रिलैक्स करना है, सरेंडर करना है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड है। Come on, we have destiny and we have 8 of cups. ये पता है क्या है, ये है कि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है मैं उनको लेकर क्यों चिंता में जाऊं। ये इतना सिंपल मैसेज है। ये है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा, डेस्टिनी की ऊर्जा होती है, राइट। सो ये डेस्टिनी कार्ड कह रहा है कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो लिखा ही हुआ है तकदीर में, जो होना ही होना है, उसको लेकर किस चीज़ की चिंता और काहे की चिंता, मतलब क्यों। ये तो कॉमन सेंस भी होगी ना कि जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसको पकड़ के करूँ क्या, उसको मैं पकड़ लूँगा भी कैसे। ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। सो रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, हमेशा इस चीज़ में टैप इन करके कि जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, उसे मैं पकड़ कर करूँगा भी क्या, या उसके ऊपर मुझे चिंता करने की ज़रूरत भी क्या है। वो मैं ईश्वर को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये डेस्टिनी का खेल है, ये सितारों का खेल है। ये ऊर्जाओं, ये जो पवित्र ऊर्जाएं हैं, ये चीज़ इनके हाथ में है, तो मैं इनको ही सौंपता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रिलैक्स करूँगा। ओके, सो लास्ट मून साइकिल है यहाँ पे, वेनिंग क्रेसेंट मून, और ये बात करता है रेस्ट एंड रिपेयर के बारे में। लेट्स सी आप रेस्ट एंड रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ओ माय गॉश, वी हैव द चाइल्ड। Okay, and we have 6 of cups. Very sweet, very, very sweet. Inner child healing. Okay, inner child healing, past memories में अपने बचपन में जाना और देखना कि
मेरे भीतर वो जो छोटा सा बच्चा छुपा बैठा है, जिसे ग्रजेस रखना नहीं आता, जिसे पता है कि माफ़ करना किसे कहते हैं, जिसे पता है कि दिल खोल कर हंसना किसे कहते हैं, जिसे पता है कि शेयर कैसे करना है, मैं अपनी इस ऊर्जा के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो यही ऊर्जा आपको रेस्ट और रिपेयर करने में मदद करेगी। जब भी आपको लगे कि आप रेस्टलेस हो रहे हो, एंग्जाइटी बढ़ गई है, ओवर थिंकिंग हो रही है, जहां भी बैठे हो अपने श्वास के साथ उस समय आपको कनेक्ट करना है, अपनी ब्रीदिंग के साथ, और सीधा अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देखना है। जो भी आपके बचपन की तस्वीर है, मैं तो कहूँगी कि आप उनको अपने आईने पर भी लगा लें। इनर चाइल्ड हीलिंग का दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। मैंने खुद बहुत किया है इसे, कि आप अपने बचपन की तस्वीर को आईने पर लगा लें, जहाँ पर भी आप अपने बाल वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर उस तस्वीर को लगाएं। और जब भी आप उस तस्वीर को देखें, आप मुस्कुराएं, आप कहें कि यस, ये मेरी बेस्ट सेल्फ है, मेरा इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है, मैं अपनी इनर चाइल्ड को अब हीलिंग भेज रहा हूँ। कोई भी एफर्मेशन हो सकती है वो। तो इस पल के लिए रेस्ट करना और रिपेयर करना और रिस्टोर करने का प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? इनर चाइल्ड से, पास्ट की खुश होने वाली मेमोरीज से, उसमें आपको टैप इन करना है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। एंड ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कितना एंजॉय किया है आज की रीडिंग को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चैनल टॉपिक की भी, कि जिस तरीके से मुझे उन्होंने गाइड किया कि मुझे इस टॉपिक को शेयर करना है। मेरी खुद की बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है गाइस, और उसकी वजह से ही ये चैनल का जो कंटेंट है एक बिल्कुल नई शेप ले रहा है, राइट। सो ये इसमें बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ आज ये पवित्र ऊर्जाओं की, और आप सबकी भी, आपकी ऊर्जा को मेरे साथ बांटने के लिए, इस रीडिंग को सुनने के लिए। सो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर आप मेरे एफर्ट को भी यहाँ पर नवाजना चाहते हैं, आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।